हरे कृष्णा। आजानुलम्बितभुजो कनकावधाता संकीर्तनपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का 36 नंबर चैप्टर आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीवादरायणीरुवाच अथ तर्ह्यागतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः महीं महाककुत्कायः कंपयन् कुरुवीक्षताम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े डिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को शत विक्षत करके कंपाने लगा। अरिष्टासुर का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। विष्णु पुराण का रेफरेंस देकर कहा गया कि जो अरिष्टासुर है ये संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ जब वे गोपियों के साथ नृत्य की तैयारी कर रहे थे। प्रोदोषार्धे कदाचित्तु रासासक्ते जनार्दने त्रासयन् समदो गोष्ठम् अरिष्टः समुपागतः। यह विष्णु पुराण में उद्धृत है।
एक बार धुंधल के समय जब भगवान जनार्दन रास नृत्य करने के लिए उत्सुक थे, तो अरिष्टासुर उन्मत्त होकर ग्वालों के ग्राम में घुसकर उन्हें डराने लगा। रंभमाणः खर्तरं पदाचाविलखन्महीं उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन् किंचिच्छ कृन्मुञ्चन् मुत्रयन् स्तब्धलोचन। अरिष्टासुर ने कर्कशता से रंभाते हुए धरती को खुरों से कुरेदा। वह अपनी पूंछ उठाए और अपनी आंखें चमकाता अपने सींगों के नोकों से बांधों को चीरने लगा और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मल मूत्र भी छोड़ता जाता था। बैल के रूप में अरिष्टासुर ने वहां प्रवेश किया। यस्य निर्हादितेनांग निष्ठुरेण गवां नृणाम पतन्त्यकालतो गर्भा श्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घना यस्या ककुद्य चलशङ्कया तं तीक्ष्णशृङ्गमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्र सुः। हे राजन, तीखे सींगों वाले अरिष्टासुर के डीले को पर्वत समझकर, जिसको हम हम्प बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ जो ऊंचा सा एक स्थान होता है, पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। मतलब वो विशाल काय एक बैल की आकृति में आया, क्योंकि पर्वत भी गलतफहमी का शिकार हो जाए उसके इस हम्प को देख के, तो इतना विशाल उसका आकार होगा। अतः जब ग्वालों और गोपियों ने उस असुर को देखा तो वे भयभीत हो उठे। वास्तव में उसकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयावह थी कि गर्भिणी गायों तथा स्त्रियों के गर्भपात हो गए। पशवो दुर्भीता राजन संत्यज्य गोकुलम कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणं ययुः। हे राजन, घरेलू पशु भय के मारे चारागाह से भाग गए और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए शरण के लिए भगवान गोविंद के पास दौड़े। भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतं मा भयष्टेति गिरा स्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत्। जब श्री भगवान ने देखा कि सारा वृंदावन भय के मारे भागा जा रहा है, तो उन्होंने यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया, जो भी सारे ग्वाले सब भागे जा रहे हैं, डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने वृषासुर को इस प्रकार ललकारा। गोपालः पशुभिर्मन्द त्रासितः किम सत्तम महिषास्तरितानां तद्विधानां दुरात्मनां। रे मूर्ख, रे दुष्ट, तुम क्या सोचकर ग्वालों को तथा उनके पशुओं को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। इत्यास्फोत्याच्युतो अरिष्टं तलशब्देन कोपयन् सख्युरंसे भुजा भोगम प्रसार्यावस्थितो हरिः। ये शब्द कहकर अच्युत भगवान श्रीहरि ने अपनी हथेलियों से अपनी बाहें ठोकी, जिससे जोर की ध्वनि से अरिष्ट और अधिक क्रुद्ध हो उठा। तब श्री भगवान अपनी बलशाली सर्प जैसी बाह अपने एक सखा के कंधे पर डालकर असुर की ओर मुख करके खड़े हो गए। सो अप्येवं कोपितो अरिष्टः मुल्लिखन् उद्यत पुच्छ भ्रमन्मेघा क्रुद्धः कृष्ण मुपाद्रवत्। इस प्रकार उकसाने पर अरिष्ट ने अपने एक खुर से धरती कुरेदी और तब वह क्रोध के साथ श्री कृष्ण पर झपटा। ऊपर उठी हुई उसकी पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। अग्रण्यस्त विषाणाग्रह स्तब्धा श्रृगलोचनो अच्युतम
कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णमिन्द्र मुक्तो अशनिर्यथा। अपने सींगों के अग्रभाग सामने की ओर सीधे किए हुए तथा अपनी रक्तिम आंखों की बगल से तिरछे घूरकर भय दिखाकर अरिष्ट पूरे वेग से श्री कृष्ण की ओर झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र हो। हम तो एक नॉर्मल साइज के, यहाँ भी नॉर्मल क्या उससे भी छोटा अगर कोई ऐसा प्राणी देख ले चौपाया और हमारी ओर दौड़ रहा हो तो कैसी हालत होती है। लेकिन स्वयं जो वृषभासुर है, अरिष्टासुर, जो एक बैल के रूप में और एक विशाल काय बैल के रूप में वहां भगवान पर आक्रमण करता है। गृहीत्वा शृंगयोस्तं वा अष्टादश पदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान गजः प्रतिगजम यथा। भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को सींगों से पकड़ लिया और उसे 18 पग पीछे फेंक दिया, जिस प्रकार एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है। सो अपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरम् आपतत् स्विन्न सर्वांगो न्यश्वसन क्रोध मूर्छितः। इस प्रकार श्री भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर वृषासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और हाँफता हुआ तथा सारे शरीर पर आए पसीने से तर अचेत क्रोध में आकर उन पर झपटा। तमापतन्तं स निगृह्य शृंगयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्द्रं वरं कृत्वा विषाणेन जघानसो अपतत्। जो ही अरिष्ट ने आक्रमण किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़ लिए और अपने पांव से उसे धरती पर गिरा दिया। जब भगवान ने उसे ऐसे लताड़ा मानो वह कोई गीला वस्त्र हो, और अंत में उन्होंने उसका एक सींग उखाड़ कर उसी से उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह दंड के समान धराशायी नहीं हो गया। आश्रिग वमन्मुद्रा कृतसमुत्सृजन क्षिपंश्च पादाननवस्थिते क्षणा जगाम कृच्छं निरृतेरथक्षयम् पुष्पः किरंतो हरिमीडिरे सुराः। रक्त वमन करते, रक्त की उल्टी करते, खून की उल्टी तथा बुरी तरह से मल मूत्र त्याग करते, अपने पांव पटकते और अपनी आंखें इधर उधर पलटते अरिष्टासुर बड़ी ही पीड़ा के साथ मृत्यु के लोक को चला गया। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण पर फूल बरसा कर उनका सम्मान किया। एवं कुकुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः द्विजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। इस तरह अरिष्ट नामक वृषासुर का वध करने के पश्चात गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट हुए। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसायाथाह भगवान नारदो देव दर्शनः। अद्भुत काम करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। दैवी दृष्टि वाले इस शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा, जैसा कि टीवी सीरियल्स में भी हम देखते हैं कि नारद जी को ऐसे हाईलाइट किया जाता है कि इधर की उधर करते और झगड़े करवाते हैं। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विभ्यता। न्यस्तो स्वामित्रे नंदे दयाभ्याम ते पुरुषाहताः। श्री नारद मुनि ने कंस से कहा, यशोदा की संतान वस्तुतः कन्या थी और भगवान श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है।
यही नहीं, बलराम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव जी ने डर कर श्री कृष्ण और बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया, और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे जो भी व्यक्ति, जो तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे योद्धा जो तुम भेजते हो, उन सबको मारा है। निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलितेन्द्रियः निशातं सीमा दत्ता वसुदेव जिगंसया। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध हो उठा और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रह पाई। उसने वसुदेव जी को मारने हेतु एक तेज तलवार उठा ली। निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोहमये पाशैर्बबन्ध सह भार्यया। किंतु श्री नारद मुनि ने कंस को यह स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव जी नहीं, अपितु उनके दोनों पुत्र उसकी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव जी तथा उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। नारद जी ने चुगली की कंस से कि ऐसा ऐसा हुआ है तुम्हारे पीछे और तुम्हें पता भी नहीं चला। और कंस ने फिर वसुदेव जी और देवकी जी को अब जंजीरों में बंधवा दिया। अभी तक वे महल में ही रहते थे, कंस के ही यहीं रहते थे, पर महल में, क्योंकि वो जैसे हम आज के समय में भी बोलते नजर बंद करना, ऐसे उस प्रकार से। पर ऐसा ही भगवान के जन्म के समय भी उन्होंने उनको बंधवा दिया था जंजीरों में, ऐसे ही अब फिर से जंजीरों में बंधवा दिया। तो एक तरीके से ऐसा भी लग सकता है कि भैया नारद जी कैसे संत हैं, यहाँ चैन से रह रहे थे बेचारे, कैसी कैसी मुसीबतों में देवकी वसुदेव उनको और मुसीबत में डाल दिया, क्यों उन्होंने बात बताई होगी। लेकिन कई बार हमें वास्तव में नहीं पता हमारे लिए क्या मुसीबत है और क्या आसानी है। कई बार अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं विपरीत तरीके से। जैसे कोई बच्चा हो, उसको सब बढ़िया ही लग रहा है, जो भी बाजार में आता है टेस्टी टेस्टी सा, सब बढ़िया ही लगता है, पर उसके लिए वास्तव में क्या अच्छा है ये उसके माता पिता को पता होता है, बड़ों को। से जीवन में भी कई बार जो हमारे श्रेष्ठ जन है, गुरुजन है, उन्हें ज्यादा अच्छे से पता हमारे लिए कब क्या बेस्ट है, भले ही वो कभी कभी हमें ऐसा मुसीबत जैसा भी प्रतीत हो सकता है। प्रतियाते तु देवर्षो कंस आभाष्य केशिनम् प्रेषयामास हन्येताम भवता राम केशव। श्री नारद मुनि के चले जाने पर राजा कंस ने केसी को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ और बलराम तथा कृष्ण का वध करो। अब तो पक्का पता चल गया है कंस को, अभी तक तो शक था कि वो हो सकता है और भेजता था कि जाओ ढूंढो और मारो, पर अब पक्का ही पता चल गया कि कौन है वो। तो अब केसी नाम के दैत्य को भेजा। मथुरा में जब आप जाते हैं तो केसी घाट दर्शन करते हैं, वही जो केसी दैत्य है जिसका भगवान ने वध किया, उसका प्रसंग है। ततो मुष्टिक चाणूर सलतोषलकाधिकान् आमात्यान् हस्तिपांश्चैव समाहूयाः भोजराट। इसके उपरांत भोजराज ने, भोजराज में कंस को कहा गया, ने मुष्टिक चाणूर सल तोषल इत्यादि अपने मंत्रियों तथा अपने महावतों को भी बुलाया, जो सेना के बड़े बड़े हाथियों को कंट्रोल करते थे। राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, भो भो निशम्य तामेत द्विर चाणूरमुष्टिक नंद हरि बोल। नंद व्रजे किलासाते सुतावानक दुंदुभे राम कृष्ण ततो मह्यम मृत्युः निदर्शितः बद्भ्यामिह संप्राप्त संप्राप्त हन्येतां मल्ललीलया। मेरे वीरों, चाणूर तथा मुष्टिक
कृपया यह सुनो, आनक दुंदुभी जो वसुदेव जी हैं के पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रह रहे हैं। यह भविष्यवाणी हुई है कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। जब ये यहाँ लाए जाएं, तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। कंस को पता भी चल चुका है कि मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, लेकिन मृत्यु ऐसी ही वस्तु है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, जबकि एकमात्र भरोसा करने लायक मृत्यु ही है। कंफर्म मृत्यु ही है। मृत्यु कंफर्म होती है, उसके अलावा कुछ कंफर्म नहीं है इस जगत में। फिर भी वो कहता है कि वो कारण बनेंगे मेरी मृत्यु का, पर जब यहाँ बुला उनको मल्ल के बहाने, कुश्ती के बहाने, तो तुम उनको मार डालना। मच्चाः क्रियन्तां विविधा मल्लरंग परिश्रिताः पौरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वैर संयुगम। तुम कुश्ती का अखाड़ा तैयार करो, रंग भूमि जिसके चारों ओर देखने के अनेक मंच हों, और नगर तथा जनपदों के सभी निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता को देखने हेतु ले आओ। महामात्र त्वया भद्र रंगद्वार युपनीयताम् द्विपः कुवलया पीड़ो जहितेन महाहितः। हे महावत, मेरे अच्छे व्यक्ति, तुम अपने हाथी कुवलया पीड़ को अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा डालना। आरभ्यताम् धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि विशसन्तु पशून्मेध्यान् भूतराजायमीढुषे। वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ आरंभ किया जाए। वरदानी भगवान शिव को पशुमेध में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाएं। जो कंस है वो पशु बलि वाला यज्ञ करने जा रहा था। इत्याज्ञाप्यार्थ तंत्रज्ञा आहूय यदुपुंगवम् गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो अक्रूर मुवाचः। अपने मंत्रियों को इस प्रकार आदेश दे चुकने के पश्चात कंस ने यदुश्रेष्ठ अक्रूर को बुलवाया। कंस निजी लाभ निकालने की कला जानता था, अतः अक्रूर के हाथों को अपने हाथ में लेकर वह उनसे इस प्रकार बोला। भूभो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमादृतः नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु। हे सर्वश्रेष्ठ दानी अक्रूर, आप आदर के साथ मुझ पर मित्रोचित अनुग्रह करें। भोजों तथा वृष्णियों में आपसे बढ़कर कोई अन्य हम पर कृपालु नहीं है। कंस जो अपने पिता के प्रति इतना निष्ठुर है कि उनको कारागार में डाल के स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, आज अपना मतलब साधने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए अक्रूर जी से प्रेम पूर्ण बातें करता है कि आपसे बढ़कर पूरे भोज वंश और वृष्णि वंश में कोई नहीं है। आप अत्यंत दयालु हैं और सर्वश्रेष्ठ दानी कहकर उनको संबोधित करता है। क्या मित्रवत मेरे साथ व्यवहार करे, मित्र के जैसे ही मुझे आश्वस्त करे मेरी सहायता के लिए। अतस्त्वामाश्रिता सौम्या कार्य गौरव साधनम यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थ मध्य गमद विभु। हे भद्र क्रूर, आप सदा अपना कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, अतः मैं आप पर उसी तरह आश्रित हूँ जिस तरह पराक्रमी इंद्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भगवान श्री विष्णु की शरण ली थी। तो जो सो-कॉल्ड ज्ञान है उसकी असुरों में भी कमी नहीं होती। कई बार हमें लगता है हमने ऐसा ऐसा भी याद कर लिया, ये भी हो गया, पर जो असुर होते हैं उनमें तो बहुत ज्यादा होता है ये वाला सो-कॉल्ड ज्ञान। अतः वास्तविक ज्ञान वही है जो हमें, जो हमारे जन्म जन्म के प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित कर दे। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावानकदुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरम्। कृपया नंद ग्राम जाएं, जहाँ पर
आनक दुंदुभी के दोनों पुत्र रह रहे हैं और अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आए। जो कंस है, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से उद्धृत किया गया कि कंस एक बहुत ही सुंदर आकर्षक एक नवीन रथ वहां पर रखा हुआ है, उसकी ओर इशारा करते हुए अक्रूर जी को कहता इस पे बिठा के ले आओ। जैसा हम आज के समय में देखते हैं कि सबको क्या क्या चाहिए, जो विशेष है लिस्ट में, बंगला, गाड़ी, गाड़ी भी आती ही है, तो ये हमेशा हमेशा से ही है साधनों में। अतः जैसे आज के समय में भी लालच दे सकते हैं और दिया भी जाता है अनेक बार कि गाड़ी दिला देंगे जी ऐसा, तो कंस भी ऐसे कहता है इस नए वाले रथ में आप जाओ और इसमें उनके दोनों पुत्रों को बिठा के ले आओ। निसृष्टा किल मे मृत्युर देवैर्वैकुण्ठ संशयः तावानय समं गोपैर् नंदाद्य साभ्युपायन। श्री विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने इन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है। उन्हें यहाँ ले आइए और उनके साथ नंद व अन्य ग्वालों को अपने अपने उपहारों सहित आने दीजिए। घातयिष्यामि तो कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्त ततो मल्लैर्घातये वैद्युतोपमः। जब आप कृष्ण और बलराम को ले आएंगे तो मैं उन्हें साक्षात मृत्यु के समान बलशाली अपने हाथी से मरवा दूंगा। यदि कदाचित वे उससे बच जाते हैं तो मैं उन्हें बिजली के समान प्रबल अपने पहलवानों से मरवा दूंगा। तयोर्निहतयोस्तप्तान् वसुदेव पुरोगमान् तद्बन्धून् निश्यामि वृष्णिभोज सार्हकान्। जब वे दोनों मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव जी तथा उनके सभी शोक संतप्त संबंधियों, वृष्णियों, भोजों तथा दशारहों का वध कर दूंगा। एक कुटिल राजनीतिज्ञ जैसे कंस ने फुल प्रूफ प्लानिंग की एक छत्र सम्राट बनने के लिए कि ऐसे ऐसे आप उनको ले आओ, उनको मैं ऐसे मरवा दूंगा, ऐसे नहीं तो ऐसे मरवा दूंगा। फिर जब वो मर जाएंगे तो सभी दुखी हो जाएंगे सुन के कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो समाप्त हो गई, तो फिर मैं उन सबको भी मरवा दूंगा। उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम तद्भ्रातरम देवकम चये चान्ये विद्विषो मम। मैं अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा क्योंकि वे मेरे साम्राज्य के लिए लालायित हैं, मेरे साम्राज्य के लिए वे लालायित हैं, जबकि साम्राज्य उनका था और लालायित कंस था, उसने उन्हें किनारे करके खुद बैठ गया। मैं उनके भाई देवक और अपने अन्य सारे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। सारी प्लानिंग हो गई। ततश्चैषा मही मित्रा भवित्री नष्ट कंटका। तब हे मित्र, यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी, सब कांटे निकल जाएंगे। जरासंधो मम गुरुर्द्विविदो दयिता सखा शंबरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहृदाः तैरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भुक्षे महीं नृपान्। मेरा ज्येष्ठ संबंधी जरासंध, जो उनके कंस का के ससुर लगते हैं, उनकी पुत्रियों से इनका विवाह हुआ, तथा मेरा प्रिय मित्र, और प्रिय मित्र कौन है? द्विविद, मेरे अतीव शुभ चिंतक हैं, और वैसे ही संबर, नरक तथा बाण है। मैं इन सब का उपयोग उन राजाओं का वध करने के लिए करूंगा जो देवताओं के पक्षधर हैं, तब मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज करूंगा।
जो नरक है, नरकासुर जिसको हम जानते हैं, बाणासुर जिनको कहा जाता है, ये सब के सब कंस के मित्र हैं। जो जैसा होता है मित्र भी वैसे ही उससे प्राप्त होते हैं। द्विविध, द्विविध का जो वर्णन है वो, द्विविध एक बानर है जो राम और रावण के समय में जब युद्ध हुआ था तब भगवान राम की सेना में थे द्विविध। लेकिन वो कह सकते हैं इस प्रकार से चरित्रहीन और आचरणहीन वानर था। भगवान की सेना में था। भगवान की सेना में दिन भर जो भी है सो कॉल्ड सेवा करता दिखता ऐसा, और फिर रात्रि में लंका में जाकर निशाचरों जैसा ही आचरण करता, स्वच्छंदता से व्यभिचार करता। भगवान राम सब जानते हैं उस समय भी, पर उस समय वो शरणागत है, मेरी टीम से है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। वो जो छोड़ा हुआ द्विविध है वही ये द्विविध है जिसको अभी कंस प्लानिंग में ला रहा है कि मेरा मित्र है वो। आगे हम श्रवण करेंगे कि बलराम जी ने फिर ऐसे द्विविध वानर का वध किया था। तो भक्ति राज्य में भी अनेक प्रकार के ऐसे अनेक अनेक स्टेप्स हैं। बहुत सरल भी है भक्ति राज्य, पर बहुत संवेदनशील भी है। इसमें सूक्ष्मता अत्यावश्यक है और उसके अनुगत्य सबसे इम्पोर्टेंट जो है भक्ति राज्य में वो है अनुगत्य। अगर आप अनुगत्य में चलते रहेंगे तो सेफली चलते जाएंगे, तब कोई झमेला नहीं, तब तो बहुत सरल है भक्ति। पर अगर बिना अनुगत्य के अपने अहंकार से चलेंगे, हमें आता है जी हम कर लेंगे, और हमारे तो सीधे भगवान से कनेक्शन है, बीच में किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर यही स्थिति हमारी भी होगी। जो ये द्विविध है ये भगवान राम की सेना का बानर है। जब हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव ये सब इतने सारे हैं, उस समय में भी जो वो उसका जो व्यभिचार है, अब भगवान इस वाले समय में उसको उसकी शिक्षा देंगे। इस प्रकार से कंस अक्रूर जी को अपना प्लान बता रहा है कि भैया इस प्रकार से सारी पृथ्वी से सारे बेकार लोग निपट जाएंगे। हाँ, मेरे बढ़िया बढ़िया जो मित्र हैं, नरकासुर, बाणासुर, जरासंध, द्विविध, इन सब की मदद से मैं सब राजाओं का वध करवा दूंगा जो देवताओं के पक्षधर हैं। एतज्ज्ञात्वा नया क्षिप्रं रामकृष्णाविहार्भको धनुर्मुख निरीक्षार्थं द्रष्टुम यदु पुरश्रियम्। चूंकि अब आप अपने मेरे मनोभावों को जान चुके हैं, अतः तुरंत जाइए और कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ निहारने तथा यदुओं की राजधानी का ऐश्वर्य देखने के लिए ले आइए। श्री अक्रूर उवाच राजन्मनीषितं तद्ध्रियक् तव स्वावद्यमार्जवनम् सिद्धया सिद्धयो समं कुर्यादेवं हि फलसाधनम्। श्री अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने अपने आप को दुर्भाग्य से मुक्त करने हेतु अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है। फिर भी मनुष्य को सफलता तथा विफलता में समभाव रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह भाग्य ही है जो किसी के कर्मों के फलों को उत्पन्न करता है। मनोरथान् करोत्युच्चैर्जनो दैवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने के लिए कृत संकल्पित रहता है, भले उसका भाग्य उन्हें पूरा न होने दे, अतः वह सुख तथा दुख दोनों का सामना करता है। ऐसा होने पर भी मैं आपके आदेश को पूरा करूंगा। इसका जो तात्पर्य है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यद्यपि अक्रूर ने जो कुछ कहा था वह शिष्ट तथा उत्साहजनक था, किंतु इसका गुप्त आशय भिन्न था। उनके कहने का वास्तविक अर्थ था कि तुम्हारी योजना पालन करने के योग्य नहीं है, फिर भी मैं पालन करूंगा क्योंकि तुम राजा हो और मैं तुम्हारी प्रजा हूँ। तुमको हर हालत में मरना है ही। अंतर में तो उन्हें भी भरोसा है ही कि भगवान इनको अब निपटा ही देंगे, तो ठीक है, बाहर से मैं ऐसा दिखा देता हूँ कि मैं भी आपका एक वफादार सेवक हूँ।
श्रीशुक उवाच एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः प्रविवेश गृहं कंसस्तथा अक्रूरः स्वमालयम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर को इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस ने अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं अपने घर में चला गया और अक्रूर अपने घर लौट आए। इस प्रकार से जो हमारा 10वें स्कंद का 36वां अध्याय है ये संपन्न हुआ और 37वें अध्याय को हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।